जमीन, खेत या प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है, जिसके चलते खरीदार तक को ये नहीं पता होता कि उससे पैसे लेकर नकली रजिस्ट्री पेपर थमाए जा रहे हैं। तो वहीं कई बार एक ही जमीन की कई लोगों को रजिस्ट्री कर दी जाती है। ऐसे में आप जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो इस बात की पूरी जांच कर लेना ठीक होगा कि कहीं फला प्रॉपर्टी पहले से ही तो किसी के नाम दर्ज नहीं है या किसी विवाद में तो नहीं फंसी। बता दें कि ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको असली व नकली रजिस्ट्री में अंतर करना आना चाहिए। जानकारी के अनुसार भारत में रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके सहारे ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों जालसाज हर जगह और हर फील्ड में होते हैं, तो ऐसे जालसाज लोग किसी भी तरीके से आम लोगों को चूना लगाने की कोशिश में रहते हैं। जमीन खरीदने वाले के पास खरीदारी की प्रक्रिया की सही ढंग से समझ नहीं होने का फायदा उठाते हैं और धोखाधड़ी जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। इसलिए रजिस्ट्री से जुड़ी जानकारियां आपको होनी ही चाहिए। साथ ही ये भी जानना चाहिए कि असली और नकली रजिस्ट्री की पहचान कैसे की जाए। जहाँ एक और हर साल देश में बड़े स्तर पर फर्जी रजिस्ट्रियां होती हैं, तो वहीं आमतौर पर लोग सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री और खतौनी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि इन दस्तावेजों को देखकर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि जमीन पर विक्रेता का मालिकाना हक है भी कि नहीं। जमीन की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों से बचने के लिए सबसे पहले आपको जमीन की नई और पुरानी रजिस्ट्री को देखना चाहिए। जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है, उसने अगर किसी और शख्स से लैंड खरीदी थी तो क्या उस व्यक्ति को रजिस्ट्री कराने का कानूनी अधिकार था। वहीं आपको खतौनी को चेक करना चाहिए। खतौनी में आपको आदेश देखना चाहिए। यदि आप इन दस्तावेजों की समझ नहीं रखते हैं तो इन मामलों से जुड़ी कानूनी जानकार की सलाह जरूर लें। इसी के साथ चक्नबंदी किए 41 और 45 अभिलेख देखना जरूरी है, जिससे ये पता चलता है कि ये जमीन किस श्रेणी की है। कहीं ये सरकारी जमीन तो नहीं या फिर ये गलती से विक्रेता के नाम तो नहीं आ गई। चकबंदी के 41 और 45 अभिलेख जमीन की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं कि लैंड सरकारी, वन विभाग या रेलवे की तो नहीं है। ये जमीन के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। इसके अलावा कई बार वसीयत या डबल रजिस्ट्री के केस कोर्ट में लंबित होते हैं। इसलिए जब भी आप जमीन खरीदे तो ये देख ले कि उस पर किसी प्रकार का कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। इस बारे में तहसील से, जमीन के डेटा नंबर से और भूस्वामी के नाम से पता चल सकता है। इसके अलावा लोन बंधक जमीन यानी जिस लैंड पर किसी तरह का कोई लोन हो, इसकी जांच व पुष्टि कर लेनी चाहिए। वहीं जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है, क्या उसके लैंड पर वास्तविक रूप से कब्जा है, इस बात की भी जांच कर लेनी काफी जरूरी है। इन दिनों हो रहे फ्रॉड के मामलों के मद्देनजर इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसको लेकर जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।